हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये डे 33 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। असाइनमेंट में हमने डे 33 का जो असाइनमेंट सेंड किया था ना, उसका ये डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? कार्ड आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक के बाद एक कार्ड निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हमारे पास, उसमें से क्या किया जा रहा है, हम लोग वन बाय वन कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि जो कार्ड हमने निकाल लिया, मान लो कि अगर हमने किंग कार्ड निकाल लिया, हार्ट वाला किंग निकाल लिया, तो उसको हमने रिप्लेस नहीं किया। फिर हमने क्या किया, दूसरा कार्ड निकाला, फिर उसको भी रिप्लेस नहीं किया, फिर हमने तीसरा कार्ड निकाला। तो वन बाय वन कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी डैट अ फेस कार्ड जैक, क्वीन और किंग विल अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द थर्ड टर्न इज इक्वल्स टू। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग वन बाय वन कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो फेस कार्ड है वो थर्ड टर्न में आया है, तीसरी बार आया है फेस कार्ड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा इसमें हम लोग जो है ना मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे। ये 12th क्लास का है, 12th क्लास में पढ़ाते हैं ना मल्टीप्लिकेशन रूल, वो यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है? फेस कार्ड निकालना है। फेस कार्ड ऑन थर्ड टर्न, थर्ड टर्न में हमें क्या मिलना चाहिए? फेस कार्ड मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी नो फेस कार्ड, कोई फेस कार्ड नहीं आना चाहिए इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कोई भी फेस कार्ड नहीं आना चाहिए, फर्स्ट टर्म में कोई फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड में क्या है प्रोबेबिलिटी? नो फेस कार्ड, नो फेस कार्ड इन सेकंड टर्न, सेकंड टर्न में भी फेस कार्ड नहीं आना चाहिए। इनटू फिर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड आना चाहिए थर्ड टर्न में, फेस कार्ड इन थर्ड टर्न। पहली बार जो हमने कार्ड निकाला उसमें कोई फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, दूसरी बार जो हमने कार्ड निकाला उसमें भी कोई फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, बट जो तीसरी बार कार्ड निकाला उसमें फेस कार्ड आना चाहिए, ठीक है। और जो हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहे। तो ये जो है ना हमारा प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। तो कोई भी टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। तो टोटल नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए? 40। 52 माइनस 12 तो 40/52। और कार्ड को हमने रिप्लेस नहीं किया है, तो जो भी कार्ड आ गया बाहर वो तो बाहर ही रखा हुआ है। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 51। तो उसमें से अगेन क्या होना चाहिए? नो फेस कार्ड। तो क्या हो जाएगा? 39। एक तो नॉन फेस कार्ड निकल गया, तो टोटल कितने नॉन फेस कार्ड बचे? 39। तो 39/51। उसके बाद फेस कार्ड इन थर्ड टर्न, तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। तो दो कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है, तो अपॉन 50। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा बच्चे 12/85। तो 12/85 का मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए पर्सन ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, replaces it and shuffle the pack. He continues doing this until he draws a spade. The chance that he will fail the first two times is, क्या बोल रहा है कि एक पर्सन जो है 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालता है, ठीक है। उसके बाद उसको देख लेता है कि कौन सा कार्ड बाहर निकला, फिर उसको क्या करता है? दोबारा रिप्लेस कर देता है, फिर कार्ड को शफल करता है, फिर दोबारा कार्ड निकालता है। कब तक ऐसा काम कर रहा है? जब तक कि उसे स्पेड ना आ जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि चांस निकालो डैट ही विल फेल इन द फर्स्ट 2 टाइम, पहले 2 टाइम में वो फेल कर जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल 52 कार्ड्स है। चांस ऑफ गेटिंग स्पेड, स्पेड आने का चांस क्या है बच्चे? स्पेड आने का चांस है, टोटल स्पेड कितने कार्ड है? 13/52 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चांस ऑफ नॉट गेटिंग स्पेड, स्पेड नहीं आने का चांस क्या है? नॉट गेटिंग स्पेड्स। तो ये क्या हो जाएगा?
1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोल रहा है नॉट गेटिंग ए स्पेड इन द फर्स्ट, नॉट गेटिंग ए स्पेड इन फर्स्ट 2 ड्रॉज, पहले 2 ड्रॉ में हमें स्पेड नहीं मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बहुत सिंपल है, पहले में नॉन स्पेड का मतलब कि 3/4, पहले में भी नॉन स्पेड, दूसरे में क्या नॉन स्पेड 3/4। कार्ड को हमने रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या हमारा जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9/16। तो 9/16 का मतलब कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। बच्चे सॉल्यूशन 3 में आते हैं। सॉल्यूशन 3 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 without replacement. The probability that the first card draw is a king and the second card is a queen. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। बोला है कि 1 by 1 हम क्या कर रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो पहला कार्ड होगा फर्स्ट कार्ड क्या होगा। यहाँ पे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड किंग होना चाहिए, एंड सेकेंड कार्ड क्या होना चाहिए, सेकेंड कार्ड क्वीन होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा टोटल कितने किंग है 4, तो 4/52। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला, इसका मतलब एक किंग कार्ड बाहर आ गया, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स बचे 51, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/51। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। अच्छा, कार्ड जो है अभी क्वीन भी तो 4 है ना, ये तो 4 हमारे पास किंग है और क्वीन तो हमारे पास 4 है, बट एक कार्ड कम हो गया तो 51, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/663। इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 4 में। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ टू नंबर्स P and Q, if two numbers P and Q are chosen randomly from the set 1 2 3 4, हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसमें से हम 2 नंबर क्या कर रहे हैं चूज़ कर रहे हैं रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट। जो नंबर हमने निकाल लिया उसको दोबारा डाल दिया, फिर हमने दूसरा नंबर उठाया, तो विथ रिप्लेसमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी डैट, पहला नंबर को हमने P बोला है, दूसरे नंबर को हमने Q बोला है, फिर क्या बोला है देन द प्रोबेबिलिटी डैट P² इज़ ग्रेटर देन 4Q। तो प्रोबेबिलिटी निकालो P² इज़ ग्रेटर देन 4Q। फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस सेट में से हमने 2 नंबर निकाला है, पहले नंबर को P बोला, दूसरे नंबर को Q बोला, तो बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट P² इज़ ग्रेटर देन 4Q। सबसे पहली बात कि जो 2 नंबर हम निकाल रहे हैं ना 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट है। मान लो कि पहली बार में हमने निकाल लिया 1, उसको फिर दोबारा डाल के फिर दूसरी बार में नंबर निकाला, तो टोटल कितने सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट आ जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है 4 नंबर्स हैं, 2 नंबर निकाल रहे हैं 1 by 1, तो पहले चांस में क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, कोई भी 4 नंबर निकल सकता है। उसके बाद जो नंबर बाहर आ गया उसको हमने दोबारा सेट में डाल दिया, तो दूसरे टाइम में अगेन कोई भी 4 नंबर बाहर आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 16 पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो गया हमारा 16। अब आओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट P² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q। तो अगर P² 4Q से ग्रेटर है या इक्वल है तो P² माइनस 4Q क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे ना केस बनाना होगा, मान लो कि हमने फर्स्ट ड्रॉ में 1 निकाल लिया, P का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नो वैल्यू ऑफ Q इज़ पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ Q इज़ पॉसिबल, तब Q का वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है Q का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे अगर हमने P का वैल्यू 1 डाला तो Q का वैल्यू 1 से लेके 4 तक कुछ भी डाल के देख लो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे Q का वैल्यू अगर 1 डालोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 4 -3, तो -3 तो ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो है नहीं। फिर Q का वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 भी नहीं, 4 भी, तो P इज़ इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब अगर तुमने P का वैल्यू 2 लिया
तो यहाँ से तुम देखना, यहाँ पे 1 कर जाएगा सेटिस्फाई, यहाँ पे क्यू की जगह 1 डालोगे ना तो इसको कर जाएगा सेटिस्फाई। देखो 4 माइनस 4 0, तो 0 तो है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे क्यू के दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक तो वैल्यू 1 एंड दूसरा वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से नो पॉसिबल वैल्यूज़, यहाँ से हमें दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गए। अगर हमने पी का वैल्यू 3 लिया तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या आ सकता है, नहीं क्यू का वैल्यू 1 आएगा ना, अगर हमने यहाँ पे एक ही पॉसिबल वैल्यू होगा, यहाँ पे ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू। अगर तुमने यहाँ पे ना क्यू का वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 2 ले लिया और पी का वैल्यू तुमने 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8, तो ये तो -4 हो जाएगा ना। तो सिर्फ यहाँ से एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा, 1 पॉसिबल वैल्यू। अगर तुमने पी का वैल्यू 3 लिया तो बच्चे यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा, 1 एंड 2, यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएगा। अगर तुमने पी का वैल्यू 4 ले लिया तो क्यू के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगे, यहाँ से तुम्हारे पास क्यू के आ जाएंगे पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4। तो यहाँ से 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गए, तो 4 + 2 + 6, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितने बन गए, 7 बन गए। वे 7 एलिमेंट्री इवेंट्स बने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है, 16, तो 7/16 ये आंसर हो गया, मीन्स ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ बच्चे, सॉल्यूशन 5। ए डाई इज रोल 3 टाइम्स, एक डाई को हमने 3 बार रोल किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 नंबर ऑब्टेन इज 15। तो डाई को 3 बार रोल करोगे, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 नंबर ऑब्टेन इज 15। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक तो हो जाएगा सबसे पहले अगर डाई को 3 बार रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट आएंगे, 6 × 6 × 6, तो 216। अब हमने एक इवेंट ए ले लिया, इवेंट को क्या बोला, सम ऑफ द 3 नंबर ऑब्टेन्ड इज 15। तो क्या हो जाएगा 3 6 6, एक तो इवेंट ये आ सकता है, दूसरा इवेंट 4 5 6 ये आ सकता है, दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा 4 6 5 4 6 5, फिर ये हो जाएगा 5 5 5, फिर क्या हो जाएगा 5 6 4, देख लो सम ऐड कर लो, 15 आ रहा है, 5 4 6 6 3 6 6 3 6 6 6 3 6 5 4 एंड 6 4 5। अब तुम्हारे दिमाग में ये उठ रहा होगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ये सारे इवेंट्स कैसे लिख दिए। तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, एक ऐसा 3 नंबर सोचो फ्रॉम 1 to 6, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, ऐसा 3 नंबर उठाओ जिसका सम 15 है। जैसे हमने उठा लिया 3 6 एंड 6, ये 3 नंबर उठा लिया, इसका सम 15 है, तो 3 6 6, इसका ऑल पॉसिबल परमुटेशन ले लो। तो ये हो जाएगा 3 6 6, एक हो जाएगा 6 3 6, एक हो जाएगा 6 6 3, यही 3 परमुटेशन होगा ना। तो देख लो एक आ गया इसका ये। फिर ये 4 5 6 का ऑल पॉसिबल परमुटेशन ले लो, तो 4 5 6 4 6 5 एंड 5 6 4, ऐसे करके ले लो, बस ऐसे ही निकल रहा है, ठीक है। अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चे 2 4 6 8 10, 10/216, तो 2 5 2108, 5/108 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड, एक कॉइन को टॉस किया हमने, एक डाई को हमने रोल किया। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शो द हेड एंड द डाई शो 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो क्या बोल रहा है कि एक कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड, एक कॉइन को हमने टॉस किया और एक डाई को हमने रोल किया। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शो ए हेड,
तो यहाँ तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वाइन शो हेड, हेड आना चाहिए क्वाइन में, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एंड अ डाई शो 6, तो 1/6, तो ये 1/12। तो यहाँ से बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है बच्चों कि ए बॉक्स कंटेन 4 वाइट पेन एंड 2 ब्लैक पेन। कोई बॉक्स है, उसमें हमारे पास 4 वाइट पेन है एंड 2 ब्लैक पेन है। अनदर बॉक्स कंटेन, कोई दूसरा बॉक्स है, उसमें हमारे पास 3 वाइट पेन है एंड 5 ब्लैक पेन है। इफ 1 पेन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स से क्या किया जा रहा है, एक पेन को सिलेक्ट किया जा रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द पेन्स आर वाइट इज इक्वल्स टू। तो अगर हम एक पेन सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों बैग से, तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी कि दोनों पेन वाइट है। तो टोटल इसमें कितने पेन हैं, 6, इसमें टोटल कितने पेन हैं, 8। तो इसमें से वाइट पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6। इसमें से वाइट पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले बॉक्स से भी वाइट पेन आना चाहिए, दूसरे बॉक्स से भी वाइट पेन आना चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4/6 इंटू 3/8, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये कैंसिल होके आ गया 1/4। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें मिल गया सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द चांस ऑफ इंडिया विनिंग टॉस। इंडिया के टॉस विन करने के चांस को क्या बोल रहा है, ये है 3/4। इंडिया टॉस जीतेगा, उसका चांस दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ए इवेंट मान लेते हैं कि इंडिया टॉस जीतेगा, ये क्या हो जाएगा 3/4। तो टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये कंप्लीमेंट, ये क्या होगा 1 - 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इंडिया के टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी है। इफ़ इट विन्स द टॉसेज, ये इफ़ इट विन द टॉस देन द चांस ऑफ विक्ट्री इज 4/5। अगर वो टॉस जीत गया, मतलब कि ए इवेंट अकर हो गया, तो वो क्या करेगा, ए इवेंट अगर हो गया तो वो इंडिया मैच जीत जाएगा, मतलब कि विक्ट्री की प्रोबेबिलिटी क्या है, विक्ट्री इज 4/5। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ ओनली 1/2। कहने का मतलब है कि अगर इंडिया टॉस जीत गया तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, और अगर इंडिया टॉस हार गया तो फिर भी मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। टॉस हार गया इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, ए कंप्लीमेंट, तो फिर विक्ट्री की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ये गिवन है ना। फाइंड द चांस ऑफ इंडियाज विक्ट्री इज, तो बोल रहा है कि इंडिया के जीतने का चांस बताओ। तो इंडिया के जीतने का 2 ही चांस है, एक तो टॉस जीत कर इंडिया मैच जीत जाए, या टॉस हार के इंडिया मैच जीत जाए। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इंडिया टॉस जीतेगा प्रोबेबिलिटी 3/4, टॉस जीतने के बाद मैच जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, इंडिया मैच हारेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, मैच हारने के बाद फिर क्या करेगा, टॉस टॉस के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और टॉस हार के मैच जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 3/5 + 1/8। तो ये क्या हो जाएगा 40
5 8 ज़ा 20, 4 8 5 ज़ा 5, ये हो जाएगा 29/40। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए बैटर या बैट्समैन गेट अ हिट इज़ 1/4। अगर कोई बैट्समैन है वो हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। इफ़ ही प्लेज 4 बैट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट एटलीस्ट 1 हिट, ही गेट एटलीस्ट 1 हिट। कोई भी बैट्समैन है उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो 1/4 है। अगर वो 4 बार ट्राई करता है तो कम से कम एक बार हिट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी हिट करने की प्रोबेबिलिटी को ए मान लिया, ये किसके इक्वल है 1/4। तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट 1 - 1/4, ये हो गया 3/4। 4 बार उसने टॉस, ये 4 बार उसने क्या किया है, ट्राई किया है, तो कम से कम एक बार हिट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1 - प्रोबेबिलिटी नो हिट, एटलीस्ट 1 हिट का क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, 1 - वो पहले बार में भी हिट ना करे, दूसरे बार में भी हिट ना करे, तीसरे बार में भी हिट ना करे, चौथे बार में भी हिट ना करे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1 - 81 अपॉन, ये हो जाएगा 256। तो ये हो जाएगा 256 - 18 अपॉन 256, तो 175/256। 175/256 मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फॉर ए मैरिड कपल लिविंग इन जम्मू, ठीक है, मैरिड कपल लिविंग इन जम्मू, द प्रोबेबिलिटी डैट अ हस्बैंड विल वोट इन एन इलेक्शन इज 0.5। कोई मैरिड कपल है जम्मू में, हस्बैंड वोट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5। मान लेते हैं ए हस्बैंड वोट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी डैट हिज वाइफ विल वोट, वाइफ के वोट करने की प्रोबेबिलिटी को हम इवेंट को बी मान लेते हैं, तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.4। द प्रोबेबिलिटी डैट द हस्बैंड वोट गिवन डैट हिज वाइफ ऑल्सो वोट इज 0.7। इसका मतलब क्या है कि द प्रोबेबिलिटी डैट हस्बैंड वोट करेगा, गिवन क्या है कि उसकी वाइफ ने वोट कर रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या हमारे पास 0.7। तो क्या बोल रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी डैट द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ विल वोट, मतलब कि हस्बैंड भी वोट करे, वाइफ भी वोट करे। तो बहुत सिंपल है ये, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जब ए हो गया, या फिर इसको हम ऐसे लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब बी हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी, दोनों डेटा हमारे पास गिवन है। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, और जब बी हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 0.28। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके।